अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। बहुत दिनों बाद आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी सा नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास एक सूट है और इस पर ना बॉर्डर है। ठीक है, जैसे कि आजकल के तमाम ब्रांड्स बॉर्डर्स के साथ ही सूट दे रहे हैं। अब ये इसमें बॉर्डर जो है वो हम रेगुलर अंदाज में नहीं लगाएंगे। इसके लिए मैंने इसको एक आसान से नए तरीके में यूज़ किया है। इसके लिए जो बॉर्डर है उसको मैंने इस तरह फ़ोल्ड कर लिया है और जितना मुझे बॉर्डर जो अच्छा लग रहा है वो मैंने चूज़ कर लिया है। ठीक है, मैं इसमें इसकी लंबाई जो है वो मैंने फ़ोल्ड करके 15 इंच यानी कि 30 इंच की मैंने ये टोटल लंबाई दी है और इस पर मैंने ज़ीरो की बुकरम लगा ली है ताकि स्टिफनेस आ जाए और अच्छा सा हमारा ये अब ये इसको मैंने दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर दिया जितना बॉर्डर मुझे चाहिए। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 1 इंच का रखें, आप ज़्यादा रखना चाहते हैं आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। दोनों साइड से आपने फोल्ड करके जितना आपने बॉर्डर लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, आपने बीच में से कट नहीं करना। ठीक है, पूरी पट्टी को इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये मैंने तकरीबन 15 इंच की ली है। अपने हिसाब से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर से नेक का मैंने मार्जिन छोड़कर और आगे से 15 इंच तक मैंने ये रखा है। ठीक है, जो कि मेरा नोक मेरी 15 इंच तक आएगी और उससे अब छोटा हम रखेंगे। ठीक है, आप इससे छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। ये नेक का जो है वो अब वो भी मैंने बोट नेक बनाया है। 4.5 इंच पर मैं बोट नेक बनाऊंगी और स्लिट भी मैंने तकरीबन 2 इंच की खोलनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ नीचे मैंने बुकरम रखी है और ऊपर मेरी शर्ट का फ्रंट हिस्सा है। अब हम इसको इन दोनों को नेक कट कर लेंगे और बुकरम जो होगी वो हमने थोड़ा बढ़ा कर रखनी है। ठीक है, आप चाहें तो इसे थोड़ा और ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने नेक साइज़ के हिसाब से कट कर लेना है। ठीक है, ये बॉक्स बनाकर और आपने इसे शेप दे देनी है। नेक आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप कितना चौड़ाई रख रहे हैं अपने साइज़ के हिसाब से। मेरा ये बहुत हैवी साइज़ है तो इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा ही रखी है। ठीक है, इस तरह हम हमारे बुकरम और शर्ट दोनों ही कट हो गए हैं। ठीक है, साइड से हमने नेक को कट कर लेना है। ये अलहदा हम रख लेंगे। अब आते हैं हम पट्टी पर। पट्टी को हमने फ़ोल्ड कर लिया। ठीक है, अच्छा सा सेंटर बिठा के अब देखें इसे बिल्कुल आपने सेंटर बिठा लेना है। ठीक है ना, आपने जो फ़ोल्ड किया हुआ है फ़ोल्ड की हुई थी अब हमने उसे खोल देना है। ठीक है, खोल कर आपने दोनों को फ़ोल्ड कर लेना है, दोनों हिस्सों को, यानी कि 15 इंच एक साइड पर 15 इंच एक साइड पर हो जाएगी और बीच में से कट नहीं करना। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब आपने जितना स्लिट रखना है उतना हिस्सा छोड़कर वहाँ बाकी आपने सिलाई लगा लेनी है। मैंने तकरीबन 3 इंच रखा था। ठीक है, 3 इंच मैंने रखने के बाद सीधी सिलाई बिल्कुल आपने जो सेंटर बनाया है उस सेंटर के ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके नीचे से भी बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए। यहाँ पर हमने कोने पर आकर फिर हमने सिलाई को मोड़ लेना है और एक बिल्कुल बारीक सी आप देखें ये इस तरह जिस तरह हम स्लिट खोलते हैं इस तरह बिल्कुल बारीक सी आपने सिलाई लगा लेनी है। अब ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आप 1 इंच की लगाते हैं या 1.5-2 इंच की लगाते हैं। यहाँ तकरीबन मेरी 1.25-2 इंच की लग गई थी और इसमें बिल्कुल बारीक सी सिलाई ये देखें लगी है ये। अब इसे बहुत एहतियात से आपने सेंटर में से कट कर लेना है। ख़याल रखिएगा कि बारीक नोक वाली कैंची हो। ठीक है, और छोटी कैंची से आप कट करें और इस तरीके से आपने बिल्कुल बारीक से कट कर लेना है। अब इसे हमने फ़ोल्ड कर लेना है अलग-अलग। ठीक है, इस तरह से हमने तो कोन बना लेना है और इसकी नोकें आपने कैंची से निकाल लेनी है। किसी भी नोकीली चीज़ से निकाल लें आप, ज़रूरी नहीं। और बिल्कुल एक जैसी बनाकर आपकी ये देखें अब फ्रंट और बैक दोनों साइड से हमारी एक जैसी पट्टी निकल आई है। अब इसके नीचे हमें कोई कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और ये हमारी इतनी खूबसूरत सी पट्टी तैयार हो गई है। इसमें अब अगर आप लेस लगाना चाहें तो आप लेस भी लगा सकते हैं। मैंने लेस के बगैर ये लगाया। अब ये देखें यहाँ से अब हमारा ये तकरीबन मैंने 2 इंच का रखा था स्लिट जो है। अब यहाँ पर हमने सेटिंग करनी है। ठीक है, जो मैंने 15 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक अब ये देखें मैंने यहाँ से इसकी जो कोना है वो रखा है और ऊपर से हमारी नेक से ऊपर भी 1 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए।
ये देखें जी, इस तरीके से आपने इसको सेटिंग कर लेनी है। अब जहाँ पर हमारी ये सिलाई ख़त्म हो रही है, यानी कि हमारा ये जो तिकोन बना हुआ है वो हमारा ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ तक हमने निशान लगाना है ताकि हम इसको कट कर सकें। और ये हमने अपने स्लिट को सेंटर में से कट कर लिया है शर्ट को, ठीक है। इसमें हमने कोई कट वगैरह नहीं लगाना, तिरछे कट वगैरह नहीं लगाने। अब सिंपल आपने सिर्फ कटिंग कर लेनी है। अब आपने इसे एडजस्ट कर लेना है पट्टी को, ठीक है। ये आपके जो नीचे का हिस्सा होगा आपने पहले उसे सेट करना है। आपने इसे इस तरह कट पर लाकर अच्छे से जमा लेना है, ठीक है। जहाँ पर आपकी ये बिल्कुल सेट आएगी, सेंटर के साथ सेंटर मिलेगा, वहाँ आपने इसको सेट करके सिलाई लगा लेनी है ऊपर से। बड़ी एहतियात से लगाएंगे। इस तरह आपके ऊपर से लगाने से नीचे वाला हिस्सा भी आपका कवर हो जाएगा, उस पर भी सिलाई आ जाएगी। अब यहाँ पर ही अगर आपने लेस लगाना चाहें तो आप इसके अंदर लेस इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे और सेंटर को जो है वो आपने एहतियात से मेंटेन रखना है। अगर आउट हो गया तो वो तिरछी हो जाएगी। दूसरी साइड पर भी इस तरह घुमाते हुए आपने, ये देखें, सेंटर को, हमारी ये सेंटर की क्रीज जो है वो उससे मिल रही है नोक से। अब दूसरी तरफ घुमा लें हम। बहुत ही इजी तरीका है प्लेकेट बनाने का, बहुत ही खूबसूरत सी ये प्लेकेट बनती है। इस तरह से आप इसे चॉक्स पर भी लगा सकते हैं बॉर्डर को। बहुत इजी सी पट्टी, जो पट्टी वाले गले पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी पट्टी का स्टाइल बना है, जिसमें वी कट भी है। अब ये दूसरी साइड से भी इसी तरह आपने अंदर कपड़ा देते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। और बहुत जल्दी बन जाने वाला ये नेक डिज़ाइन है। अब देखें जी, हमारी ये सेट हो गई है। अब हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे और ये जो हमारा एक्स्ट्रा है ऊपर से इसे हम अपने नेक के हिसाब से कट कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने नेक कट किया है, ये देखें, अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब इस पर सेंटर से हमने इसको 2 पीसेस कर लेने हैं और कपड़े पर पेस्ट करना है। और कपड़ा जो है वो हमारा आगे से बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से कट करके आपने नेक बना लेना है, जो कि हमने बहुत ज़्यादा पिछली वीडियोस में बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। अब ये देखें, आपने दूसरी साइड पर भी बिल्कुल बराबर रखते हुए, ताकि हमारी जो स्लिट है वो ऊपर नीचे ना हो, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। कट कर लेने हैं सेंटर से। कट लगाने के बाद आप इसे फोल्ड करेंगे और ये जी हमारी ये इसकी फ़ाइनल लुक आ गई। आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग से, कितनी खूबसूरत हमारी ये पट्टी